हाय गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि किसी भी एक्सेल शीट में मल्टीपल VLOOKUP आप कैसे यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई टेबल है। ये मेरे पास एक टेबल है बनी हुई है, यहाँ पर बिल नंबर, HSN कोड, और मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी डालता हूँ। कुछ भी डाल देता हूँ क्वांटिटी यहाँ पर। सपोज 10, 15, 20, 25, 30, 45। तो अभी हम जो नॉर्मली VLOOKUP लगता है कि सपोज मुझे क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल VLOOKUP लगा दूंगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली दिख जाए। इज इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में बिल नंबर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे में हमने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स में हमें क्वांटिटी लेना, तो 3, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0, एंटर। तो ये मेरा यहाँ पर निकल के आ गया कि मेरा जो आर्टिकल नंबर है इसका जो क्वांटिटी है वो 10 है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये आर्टिकल नंबर के साथ मेरा HSN कोड जो डला हुआ है, इन दोनों का जो क्लब होकर आएगा वो मेरी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम उसके लिए क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर दोनों VLOOKUP की कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं, तो कोई भी एक वैल्यू हमारी दोनों टेबल में कॉमन होनी चाहिए, उसी से हमारा VLOOKUP लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे HSN कोड प्लस आर्टिकल लूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन वैल्यू बनानी पड़ेगी दोनों के अंदर, टेबल के साथ भी और जहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू उसके लिए भी। तो करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक कॉलम हम इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन। कॉमन क्या बनाएंगे अब, इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये इज इक्वल टू या प्लस ये एंड ये। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि मेरा आर्टिकल नंबर साथ में HSN कोड हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो ताकि आपको अलग अलग भी दिख जाए। इज इक्वल टू ये एंड कॉमा प्लस कॉमा एंड HSN कोड, एंटर। तो यहाँ पर एक हमारा नया एक कॉलम इंसर्ट हो गया जिसमें मेरा HSN कोड प्लस मेरा जो बिल नंबर है, उनको दोनों को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब सेम इसी तरह की कंडीशन हमें इधर लगानी है, तो इसमें भी यही हमें करना है। इज इक्वल टू बिल नंबर एंड कोमा प्लस कोमा एंड HSN कोड, एंटर। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास एक कॉमन वैल्यू दोनों तरफ आ गई। तो अब हम जो वीलुकअप लगाएंगे, तो अब हम सेलेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर वीलुकअप। तो अब हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो जेन बिल नंबर ना होकर ये कॉमन वाला हो गया। अब हम कॉमन वाले से वीलुकअप लगाएंगे, कॉमा, और उसके बाद हम जब टेबल एरर सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से कॉमा से सेलेक्ट करना है, कॉमन वाले फील्ड से सेलेक्ट करना है, और ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पर हमारी कॉलम इंडेक्स कितना हो जाएगा, क्वांटिटी के लिए पहले हमारा 3 था, अभी हो जाएगा 1 2 3 4, 4, कॉमा, 0, और वो बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर मेरा आर्टिकल नंबर HSN कोड की क्वांटिटी 10 आएगी। अगर मैं यहाँ पर HSN कोड 20 कर देता हूँ, तो ये अपना आप ही 15 आ जाएगा। उसने फिर क्या किया, आर्टिकल नंबर मेरा दोनों में सेम था, तो उसने आर्टिकल नंबर, अब HSN कोड अलग अलग है, तो अगर मैं 10 करूंगा तो 10, मतलब फर्स्ट वाला लूंगा तो मेरा 10 आएगा, सेकंड वाला HSN कोड लूंगा तो 15 आएगा। अगर मैं थर्ड वाला डालता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा एरर आ जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल और HSN कोड का कॉम्बिनेशन इसको यहाँ पर नहीं मिला। तो इसके लिए आप वो इफ एरर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो मेरी वीडियो में ऑलरेडी है, तो आप उसको देख के मल्टीपल कब भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास दो टेबल हैं, उसमें अगर दो टेबल को क्लब करके आपको निकालना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये मल्टीपल VLOOKUP का यूज कर सकते हो।